तो ले लीजिए आप लोग भगवान जी के आशीर्वाद और कर लीजिए भगवान जी का दर्शन। हमने और पापा दोनों लोगों ने पूजा कर लिया है। यहाँ देखिए मेरी चाय बन रही है और यहाँ जो है आलू के पराठा का आलू हो चुका है। मैं बंद करूँगी और मैश करूँगी। यहाँ मैंने आटा गूँथ के रख लिया है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्वेरिक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। देखिए दाने हो गए, पता नहीं क्या होता है यहाँ आते हैं। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो बाद में ऊपर ब्लॉग शुरू नहीं कर पाए, पता नहीं टाइम से ही उठती हूँ, बट मुझे लगा कि लेट हो रहा है तो मैंने सोचा कि नहीं, पहले अपना काम करो। ब्लॉग का काम तो होते रहेगा क्योंकि पहले स्कूल टाइमली जाना ज़रूरी है। ब्लॉग थोड़ा सा आगे पीछे मैं शुरू कर सकती हूँ, तो मैं सोची कि चलो मैं शुरू कर देती हूँ। और मेन चीज़ उसी से मैं पापा भी पहुँच गए थे ना, तो मुझे हटना पड़ा था वहाँ से, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। तो मैं सोची कि नहीं, तो बस अब मैं फटाफट से उनका लंच बना रही हूँ। लंच में वही बन रहा है, आलू का पराठा। और अपने लिए चाय चढ़ाई हूँ। जीरा पानी पीना शुरू करना, बट कब कर पाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं, अभी मुझे यूट्यूब पे उसको देखना है। वो तो जैसे सुबह भी पीते थे और शाम में भी पीते थे, वो तो दोनों टाइम पीते थे। और मैं तो दोनों टाइम नहीं पी पाऊँगी, मैं एक टाइम ही पीऊँगी। तो अब देखूँगी किस टाइम पीऊँगी। तो चलिए बाकी बातें बाद में करूँगी, पहले मैं फटाफट से लंच का काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अभी मैं अपना चाय लेके चलती हूँ, बाबू को जगाती हूँ। बाकी ये देखिए दाना कितना गंदा दिख रहा है, बड़ी गर्मी है। बाबू को स्कूल पहुंचा के आ गई। और आज वहाँ का सड़क जो है बहुत ख़राब है। सड़क वहाँ का बन ही नहीं रहा है। स्कूल वाले कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, मतलब जब से बाबू का एडमिशन हुआ है तब से वहाँ का सड़क ख़राब है। और स्कूल वाले कंप्लेन नहीं कर रहे हैं कि वो सड़क बने। एक तो हम ना यहाँ पे चींटी से बड़े परेशान रहते हैं। पूरा गैस मैं साफ़ की हुई हूँ, फिर भी चींटी यहाँ पे घूम रही हैं। तो बारिश में ना और जाम लग जाता, तो जाम लगा था। हम लोग 2 मिनट कम था तब स्कूल पहुँचे हैं, जिस वजह से ना बाबू को एकदम पीछे वाली सीट मिली है बैठने के लिए। और जो कि आज हम लोग घर से जल्दी निकले थे, 7:30 बजे ही निकल चुके थे। लोगों की भी बेवकूफ़ी होती है ना। जैसे 2 रास्ते हैं स्कूल के, तो एक रास्ते जाना चाहिए, एक रास्ते आना चाहिए। तो इससे क्या होता कि जाम नहीं लगता, बट लोग मानने वाले नहीं हैं, उसी रास्ते आते हैं, उसी रास्ते जाते हैं। तो चलिए गई लाइट, मैं चलती हूँ, अब झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। फिर ऊपर जाके मुझे कपड़े प्रेस करने का, लाइट रहा तो कपड़े प्रेस करने बहुत ढेर सारे। मैं आ गई नीचे से झाड़ू वाड़ू लगा के। आज क्या मैं रोज़ाना ऊपर ही आती हूँ। तो नीचे झाड़ू वाड़ू लग गया, दुपट्टा रखती हूँ बिस्तर पे। और ये दाना देखिए कितना गंदा लग रहा है, कितनी भीगी हुई हूँ। पहले मैं सोची थी पहले कपड़ा प्रेस करूँगी ना तब तब झाड़ू लगाऊँगी, बट मैं सोच रही हूँ कि नहीं, जब एक बार मैं भीगी हुई हूँ गर्मी से तो ऊपर का भी झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही कपड़ा प्रेस करती हूँ। बाकी बिस्तर देखिए मैं सुबह ही सही कर देती हूँ। तो दुपट्टा भी रखी हूँ मैं, यहाँ है, और बिस्तर मैं सुबह ही सही कर देती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर मैं कपड़ा प्रेस करती हूँ। पहले तो बाबू का ही करेंगे क्योंकि बाबू का ड्रेस ज़रूरी है। और आज इतनी बड़ी गलती हो गई कि उसका मतलब पर डे का आदत है, कुछ ना कुछ गायब करके ही आता है। तो कल भी कटर पेंसिल ये सब गायब किया था, तो वो सब तो मैं नया डाल दी थी। अब वो रुमाल भी गायब कर दिया था, तो वो भी मैं याद की थी डालूँगी। फिर अभी सुबह उसको ड्रेस पहना रही थी तब भी बोली हूँ, और उसके बाद मेरे दिमाग से ही निकल गया। अब आज उसके बैग में रुमाल नहीं है। मुझे इस बात का बड़ा मतलब इतना गिल्ट हो रहा है ना। मुझे वहीं याद आया होता, अगर स्कूल के पास है स्कूल में, तो मैं वहीं से कहीं से ख़रीद के, उसको सामने दुकान है, ख़रीद के दे दी होती। मतलब
स्कूल के इर्द गिर्द अब रहे होते ना तो हमको याद आया था, हम ख़रीद के वहीं दे दिए होते। बट अब अभी को मुझे याद आ रहा है कि मैं उसको आज रुमाल नहीं दी हूँ। अब देखिए क्या होता है, बिना रुमाल के उसका काम कैसे चलता है। पहले तो नैपकिन भी देती थी, बट छोटा है ना तो अभी नैपकिन वैपकिन का कोई उसको मतलब नहीं रहता है। नैपकिन लेके सब खेलते हैं, तो नैपकिन पूरा मेरा नया का नया बंडल ही रखा है। वो नहीं ले जाता है, ले जाता था तो खेलता था, मम्मा 2 देना आज, मम्मा 3 देना आज, मेरे दोस्त सब भी खेलेंगे। तब फिर अपने ही कहा मम्मा मत देना, सब मेरे दोस्त लेके खेल जाते हैं। तो नैपकिन नहीं ले जाता। अब इसी चीज़ का मुझे ज़्यादा वो हो रहा है कि नैपकिन भी नहीं है, रुमाल भी नहीं है, कैसे आज वो क्या करेगा समझ में ही नहीं आ रहा है। अब उसके लिए रुमाल मुझे लेना भी है, क्योंकि उसका जो रुमाल ले जाता था उसमें का 1-2 गायब कर चुका, सिर्फ 1 बचा है। तो कल मैं इनकी रुमाल दी थी, नई रुमाल, और नई रुमाल गायब कराया। मतलब क्या किया जा सकता, बच्चा है, कहता मम्मा क्या करूँ, गायब हो गया, दूसरा दे देना। हम कहा हाँ हम दुकान खोले हैं बेटा, हम दूसरा दे देंगे। अब बाज़ार तो जाना है ना, लेकिन वही है ना, रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना रास्ता ख़राब हो गया हम लोगों का, मतलब मुश्किल हो गया है आना जाना। तो देखा जाएगा कैसे क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए लगाते हैं झाड़ू वाड़ू, फिर मिलते हैं। तो मैं झाड़ू वाड़ू लगा चुकी और लाइट चली गई। लोग तो लाइट से ही परेशान हो जाते हैं, यहाँ की लाइट आती है जाती है, आती है जाती है। तो यहाँ मैंने दोहर जो है मोड़ दिया है, क्योंकि कपड़ा प्रेस करूँगी, कपड़ा लेके आ गई हूँ, जब लाइट आएगी तो प्रेस होगा। वहाँ है वो सारे कपड़े, तो देखते हैं लाइट आती है कि क्या होती है। बस अब चलते हैं, लाइट का वेट करते हैं और थोड़ा सा ब्लॉग एडिट करते हैं। कल जो मैंने वीडियो बनाया था गिफ्ट वाला, अभी वो ब्लॉग एडिट नहीं, मतलब वो वीडियो एडिट नहीं है। वैसे तो उसमें कुछ खास एडिट करना भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक लगातार बन जाता है वो वाला वीडियो, उसमें कुछ खास एडिटिंग होगी नहीं, बट फिर भी देखना तो पड़ेगा ही। अब लाइट का वेट करते हैं, लाइट आता है तो बाकी के काम करते हैं। और आज फाइनली मैं इस बोतल में पानी भर के ले आई। ये बोतल पिछले साल मतलब बाबू अपनी नानी का उठा लाए थे, देखिए दाना, नानी का उठा लाए थे, नानी का देखे तो मैं नानी का बोतल दूध था तो ले लिया था। तो तब से रखा था अंदर, तो मैं सोची कि चलो निकाल लेती हूँ, क्योंकि अभी जब मैं आती हूँ ना ये 1 घंटा 2 घंटा तो प्यास लगती है और पानी की कमी से बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये बोतल निकाल ही लेती हूँ, क्योंकि गर्म पानी पीने का नहीं मन होता है। वैसे मतलब नॉर्मली पानी ला के रख दीजिए, गर्म हो जाएगा। और तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको निकाल ही रहूँगी तो कम से कम पानी पीती रहूँगी, पानी की कमी नहीं होगी। इस चीज़ के लिए वो हमेशा डांटते थे कि तुम पानी नहीं ले आते हो, पानी नहीं पीते हो। तो वो थे तो उनका वो मिल्टन वाला बोतल था, बड़ा वाला वो लिए थे, तो उसमें पानी रहता था तो प्यास लगता था तो पी लेते थे। तो इसलिए मैं उसको नहीं निकाली, मैं इसी को निकाली हूँ। तो चलिए अब लाइट का इंतज़ार करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ देखिए जी, मैं इतने सारे कपड़े जो है प्रेस कर ली हूँ। अब इसको अलमारी में लगाना है। तो बस सारे कपड़े मैंने जो कपड़े मुझे प्रेस करने थे वो मैंने प्रेस कर लिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। बाकी मैं लाइव भी आई थी, आज का लाइव मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे से बातें हुई सबसे। और अब मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर चलती हूँ, देखती हूँ क्या लंच बनता है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी और आलू की सब्ज़ी। तो कढ़ी और आलू बॉयल होने के लगे हैं, यहाँ मसाला फ्राई हो रहा है। मुझे तो वैसे सरसों वाला पसंद है, बट यहाँ पे पापा सरसों वाला नहीं बनाते, नहीं बनते, ऐसे ही गरम मसाले में बनता है। बस वो बना रही हूँ, चावल और कढ़ी की मसाले वाली सब्ज़ी। बस चावल वावल बना के आके मैं बाहर बैठी हूँ, बाबू का इंतज़ार करूँगी। अभी 2 मिनट बाकी हुई है छुट्टी होने में, उसके बाद ही रात में आएंगे। और मौसम अभी बहुत तेज़ धूप था, फिर देखिए अभी भी आपको धूप दिख ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा धूप वो हुआ है, बाकी बारिश नहीं हो रही है। और मेरा यहाँ आते पता नहीं क्यों ना दाना निकल जाता है। मुझे लगता है यहाँ का पानी वानी मुझे सूट नहीं करता है, गर्मी में मैं ऐसे परेशान रहती हूँ। बाकी कल मैं ये वाला पायल साफ तो की थी, बट इस पायल में ना वो कलर नहीं आया है, मम्मी फिर आज टोकी हैं।
तो मैं सोच रही हूँ इसको निकाल के रख ही देती हूँ। लेकिन ना नया नया पायल छोड़ दो फिर वापस करो, अच्छा नहीं लगता है। बदलो तो बदलने पे कुछ मिलता नहीं है, चाहे कितना महंगा भी पायल हो। लेकिन मम्मी फिर टोक दी है, तो मैं सोच रही हूँ इसको बदल ही देती हूँ। और जो मैं गोरखपुर जब गई थी नया वाला पायल पहन रही थी, वही पायल निकाल लेती हूँ पहनने के लिए। कह रही हैं तोरे लगे पायल का कमी हुआ, तू यह पायल पहनत हो। तो अब निकाल लेंगे, वही क्या करेंगे। तो बस अब बाबू का वेट करते हैं। मेरा छोटा वाला फ्रिज आज फिर जवाब दे दिया है, देखें हम, ख़राब हो गया है। वॉशिंग मशीन भी हम लोगों का अब जवाब ही दे चुका है, लेकिन पापा मान नहीं रहे हैं। इसी वॉशिंग मशीन को, छोटे वाले फ्रिज को बनवाते जा रहे हैं और नया फ्रिज नया वॉशिंग मशीन रखा है मेरा। आज फिर बोले हैं, देखिए क्या कर दिए। देखिए धूप देखिए कितनी तेज़ है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़, मतलब बर्दाश्त बाहर है धूप। चलिए बाबू आते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से।